हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी धुआंधार चल रही होगी, क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग सब लोग काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जो ये क्वेश्चन है वो SICI पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 15% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है एक आदमी स्कीम स्कीम ए में, और ₹1950 एज सिंपल इंटरेस्ट, और उसे कुल मिलाकर के ₹1950 सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। तो आप इस बात को समझिए कि 2 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 30%। 15% के हिसाब से जिस पैसे का 30% है 1950, उस पैसे का 1% बनेगा 65। तो वो पैसा अपने आप में 100%। इसका मतलब है कि उस आदमी ने स्कीम ए में कितना पैसा लगाया, तो 6500। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ही इंक्रीज हिज सम बाई एक्स। अब ये जो 6500 को एक्स से बढ़ा दिया उसने। एंड इन्वेस्टेड इन अदर स्कीम बी। बी में इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम CI फॉर 2 ईयर्स। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है कि अगर CI 10% CI और 2 ईयर्स, तो आई होप कि ये सबको पता होगा। 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। तो 2 साल का जो CI बनेगा दैट इज 21%। अब उसने जो 21% उसको CI मिलेगा, है ना, 21%। एंड रिसिप्ड ₹1680 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। 21%, जिस पैसे का 21% है 1680, वो उस पैसे का 1% बनेगा 80। इसका मतलब जो पैसा वो इन्वेस्ट किया होगा दैट इज 8000, राइट। स्कीम बी में वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा 8000, 6500 तो यहाँ है। इसका मतलब 1500 रुपया और उसने इन्वेस्ट किया होगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1500। तो ऑप्शन नंबर बी ये हम लोग करेक्ट मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। चलो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो सवाल है वो ये है कि राम बॉट अ बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑन MRP। राम क्या करते हैं कि MRP पे 20% के डिस्काउंट पे राम ने लिया है इसको 20% कम में, 80 रुपये में, राइट। अब फिर उसके बाद 20% डिस्काउंट आफ्टर 1 ईयर राम सेल द बाइक टू रमेश। राम इसको रमेश को सेल करते हैं एट 10% लॉस। मेरे प्यारे बच्चों 10% 90% में बेच देगा। इसका मतलब 9 10 9 8 72। ये रमेश खरीदेगा इसको 72 में। आफ्टर 1 ईयर रमेश सेल द बाइक एट 20% प्रॉफिट टू रंजन। इसका 20% मतलब 2 दूनी 4, एक 14.4 के प्रॉफिट पे रमेश बेच देगा रंजन को। रंजन, तो ये बन जाएगा, रंजन के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा 86.4। आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर है, 86.4। तो रंजन ने जो पे किया होगा रमेश को वो 86.4, और 86.4 क्वेश्चन में क्या है, रंजन पेड ₹129,29600। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 1500, राइट। आप इसको 86.4 से जब 129,600 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1500। तो हमें पूछा क्या गया है, MRP मतलब 100। तो 1500 इंटू 100, 1,50,000। एक बार देख लेते किस ऑप्शन में गिवन है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही इसको मार्क कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए
प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो पा रहा है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, सो दैट कि उस टॉपिक पे वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। और चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये। कौन सा ये जो टॉपिक है ये है आपका एलिगेशन के ऊपर, एवरेज के ऊपर, राइट। चलिए, इन अ क्लास देयर आर 30 गर्ल्स। एक क्लास में 30 गर्ल्स हैं। ये 30 गर्ल्स हैं, ऑल राइट, एंड 15 बॉयज़। तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो क्या है? 2:1 का। इतनी सी बात सबको क्लियर है? आई होप कि यस। 30 बॉयज़ है, 15 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ है, तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो है 2:1 का। अब क्या दे रखा है? 30 गर्ल्स हो गई और 15 बॉयज़। टोटल एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 47 7/15। मेरे प्यारे बच्चों, जो ओवरऑल जो होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है, 47 7/15, राइट। टोटल एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 58 kg। बॉयज़ का जो वेट है वो है 58, राइट। आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है और दूसरे से छोटी। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू बड़ा है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। आई होप ये चीज़ सबको समझ आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू वो 47 7/15 से छोटी होगी, राइट। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अब देखिए, ये 58 में से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये 11, तो 11 से तो ये बन गया 10, 8/15, राइट। 57, ये बन गया 58, ओके। अब अगर ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 8/15 को, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बन जाएगा आपका 5 4/15। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? अगर ये 5 4/15, तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी, राइट, तो ये वैल्यू क्या होगी? 40। अभी वैल्यू कम होगी तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 42 और 3/15। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए, राइट। तो आंसर इसका जो बनेगा 42 3/15, तो 42 1/5, 42.2, राइट। तो देखो 42.2 क्या पूछा क्वेश्चन में? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज। तो 42 अप्रॉक्सीमेटली 42 देखो ऑप्शन में, यस। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 42, तो यही आंसर हम लोग मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो एलिगेशन पे बेस्ड है। और एलिगेशन से क्वेश्चन करेंगे तो आप विद इन मिनट्स में आप इसको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इसको निपटा देंगे। तो एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप लोग अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में, जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें शेयर जरूर करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट चैनल से जुड़े नोटिफिकेशंस आपको एट द सेम इंस्टेंट पे मिल सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को वॉच करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।